हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस लेक्चर में हम कंजंक्शन क्या है उसका पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे और ये मेरे हैंड मेडेड नोट्स हैं। तो कंजंक्शन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्ज़ाम में आ रहा है, तो इसको आप अपनी फाइल में कॉपी रखिएगा और हर एग्ज़ाम के पहले इसको ज़रूर से रिपीट कीजिए, इसलिए मैं इसको हैंड मेडेड में बता रहा हूँ। प्लीज़ डोंट शेयर दिस वीडियो टू एनी अदर वन। फर्स्ट, कंजंक्शन होता क्या है? तो कंजंक्शन एक वर्ड है जो हमारे किसी भी दो सेंटेंस, दो वर्ड, दो शब्द या दो सेंटेंस को हमारे जोड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। तो देखो, राम और श्याम क्या है? ये एक राम एक वर्ड है और श्याम एक वर्ड है। इसको हमने जोड़ा किसके थ्रू है? इस कंजंक्शन के थ्रू, एंड के थ्रू जोड़ा हुआ है। अब डाउट क्या आता है? देखो, जैसे ये एंड लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म वाला एंड है और एक एंड होता है AND वाला एंड होता है। जब भी हम कोई फॉर्मल लेटर वगैरह लिखते हैं तो हम इस एंड का यूज़ नहीं करते हैं, और जब भी हम सेंटेंस वगैरह का यूज़ करते हैं तो हम इस वाले एंड का यूज़ हम कर सकते हैं। सेकंड, यू सिंग बट शी डांसेस। इसमें देखिए क्या है, यू सिंग क्या है? एक सेंटेंस है, शी डांसेस ये भी एक सेंटेंस है, और इसको हमने जोड़ा किससे? कंजंक्शन हमने बट से जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन ऑफ कंजंक्शन। जो कंजंक्शन की जो पोजीशन होती है, या तो किसी भी सेंटेंस के दो सेंटेंसों के बीच में आ सकती है या फिर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो वाई राम हैज़ फेल्ड। तो देखो क्या है, आई नो ये एक सेंटेंस हो गया, राम हैज़ फेल्ड ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया, और वाई क्या है? हमारा कंजंक्शन है। तो ये वाला क्या हो गया? वाक्यों के बीच वाला, मतलब सेंटेंस के बीच में आया यहाँ पे। सेकंड, एस राम केम लेट ही वॉज पनिश्ड। इसमें देखिए एस क्या है? हमारा कंजंक्शन है, तो यहाँ पे क्या गई? हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में। अब जो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा करेक्ट होता है। या फिर हमारा हो, या फिर कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा करेक्ट होता है। मतलब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है। कंजंक्शन क्या है? मिड में, बीच में। और यहाँ पे देखो क्या है, दो सेंटेंस है, कंजंक्शन कहाँ है हुआ? सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में। तो ये दोनों हमारे करेक्ट है। एग्जाम्पल देखो, आई नो वाई राम हैज़ फेल्ड। आई नो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट वाला, वाई क्या हो गया? हमारा कंजंक्शन हो गया, राम सब्जेक्ट हैज़ वर्ब। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो गया इस एग्जाम्पल में, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सेकंड, वाई राम हैज़ फेल्ड आई नो। तो अब देखो, वाई क्या है स्टार्टिंग में? ये हमारा कंजंक्शन है। राम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। हैज़ क्या हो गया? हमारा वर्ब। ये भी क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। और ये लास्ट में क्या हो गया? सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो ये भी एक हमारा सेंटेंस हो गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा फॉलो हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे सिंगल कंजंक्शन। सिंगल कंजंक्शन का मतलब होता है जो सिंगल यूज होते हैं, जैसे एंड, बट, इफ, व्हेन, सिंस, व्हाई, etc। पेयर कंजंक्शन का मतलब होता है जैसे नॉट ओनली लगेगा तो उसके सेंटेंस में साथ में बट ऑल्सो लगेगा ही लगेगा, नीदर के साथ नॉट लगेगा ही लगेगा, ईदर के साथ और लगेगा ही लगेगा, हार्डली के साथ व्हेन लगेगा। मतलब ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री प्लेयर होते हैं। ये लगेगा तो बाजू वाला ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले जो एरर आती है हमारे सेंटेंस में, एरर कैसी आती है कि हमको जो एरर है, हमें हमेशा करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन का यूज करना चाहिए। करेक्ट पेयर का कंजंक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे ईदर के साथ हम हमेशा और का यूज करते हैं, ईदर के साथ हम हमेशा और का यूज करते हैं, नॉट ओनली के साथ हम हमेशा बट ऑल्सो का यूज करते हैं, हार्डली के साथ हम हमेशा व्हेन का यूज करते हैं, नो अदर के साथ हम हमेशा देन का यूज करते हैं, स्क्रेसली के साथ हम हमेशा व्हेन का यूज करते हैं, वेदर के साथ हम और का भी यूज कर सकते हैं या और नॉट का भी हम यूज कर सकते हैं, द रीजन वाई के बाद हम दैट का यूज करते हैं, रेदर के बाद हम देन का यूज करते हैं।
नीदर के साथ हम हमेशा नॉर का यूज करते हैं, नो सूनर के बाद हम हमेशा देन का यूज करते हैं, बोथ के साथ हम हमेशा एंड का यूज करेंगे, नॉट या नेवर के साथ हम हमेशा और का यूज करेंगे, ऑल थ्रू या थ्रू के साथ हम यट का यूज करेंगे, नथिंग एल्स के साथ हम हमेशा बट का यूज करते हैं, द रीजन के साथ हम हमेशा दैट का यूज करेंगे और अदर के साथ हम हमेशा देन का यूज करेंगे। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में क्या होगा, जैसे ये वाला आपको दे देगा और ये वाला हिस्सा आपको ब्लैंक दे देगा, तो अब आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इधर के साथ हमेशा क्या लगता है, और लगता है, तो ये चीज आप ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल कर देंगे ऑप्शन से। अब जैसे देखिए और यहाँ पे भी लगता है और यहाँ पे लगता है, तो आंसर आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सेंटेंस के ऊपर एंड गिवन ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी का एक एग्जाम्पल है हमारा, जैसे देखिए नीदर ही नॉर हिज ब्रदर नोज द एड्रेस ऑफ द स्कूल। नीदर लगा हुआ है, इसलिए नीदर के साथ हमेशा क्या आता है, नॉर आता है, तो यहाँ नीदर के कारण यहाँ पे क्या आ गया हमारा, नॉर आ गया है। सेकेंड, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगन टू रेन। हार्डली के साथ हमेशा क्या लगता है, व्हेन का यूज होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा हमारा, व्हेन आ जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके अभी के करंट सिनेरियो में। अभी का जो हमारा पेपर आ रहा है इसमें क्या होता है, आपको एक गिवन कंजंक्शन दे दिया जाता है और ऑप्शन में आपसे कहा जाता है कि इसको किस कंजंक्शन से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप रिप्लेस तभी कर पाओगे जब आपको सारे कंजंक्शन की मीनिंग पता होगी। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंजंक्शन होता है सिंस। सिंस क्या होता है, ये एक प्रीपोजिशन की तरह भी एक्ट करता है और ये एक कंजंक्शन की तरह भी एक्ट करता है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये सिंस प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, जब हमारा सिंस का यूज जब हम कंजंक्शन की तरह होता है तो जो सिंस के पहले वाला सेंटेंस आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है। मतलब क्या हो गया, हैज हैव प्लस V3 होगा, जबकि बाद वाला टेंस जो रहेगा वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस का रहेगा। कब, जब सिंस कैसा यूज होगा, एज अ कंजंक्शन के जैसा यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैज या हैव, उसके बाद फिर V3 आएगा और फिर सिंस आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, V2, वर्ब का मतलब हमारा सेकंड फॉर्म। तो एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट सीन माई फादर सिंस आई came here. Much has happened since you joined this college. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर का स्ट्रक्चर देखो आप, इससे कंपेयर कर देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सिंस देखो आप, सिंस देखा आपने, सिंस के पहले वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए आपका, हैज हैव प्लस V3 होना चाहिए। देखो हैव सीन क्या हो गया हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और जो इसके बाद वाला पार्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो कम का क्या हो गया, केम, ये हो गया वर्ब का हमारा सेकंड फॉर्म। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। सेकंड, इसमें देखो क्या हो रहा है, सेम वही चीज़ है, हैज आया हुआ है, वर्ब का V3 फॉर्मेट लगा हुआ है, और सिंस के बाद का जो सेंटेंस है वो हमारा किस में यूज हो रहा है, सेकंड सिंपल पास्ट टेंस में। सो यहाँ पे सिंस क्या है, दोनों जगह सिंस यहाँ पे एज अ क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनलेस या अनटिल। अनलेस या अनटिल का जो यूज होता है ना, उसका मतलब होता है, अनटिल का जो यूज होता है ना, हम टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं जब तक नहीं के सेंस में होगा, और जबकि जो अनलेस का यूज होता है ना, वो होता है इस यदि तुमने ये नहीं किया तो ऐसा कर दूंगा, यदि नहीं के सेंस में होता है अनलेस। तो क्या समझना है, अनटिल का यूज होता है टाइम पीरियड के लिए और अनलेस का यूज होता है यदि नहीं के लिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। दे कैन नॉट डू वेल अनलेस दे वर्क हार्ड। क्या बोला मैंने, दे कैन नॉट डू वेल अनलेस, यदि तुमने वर्क हार्ड नहीं किया, अगर आप अच्छा नहीं करोगे, अगर तुमने, मतलब क्या हो गया, यदि नहीं, कंडीशन वाली, कंडीशन यानी क्या होगी, हमारी शर्त, कंडीशन लग गई, इसलिए हमने किसका यूज किया है, अनलेस का यूज किया है। यू वेट हेयर अंटिल 7 o'clock। यहाँ पे क्या है, यू वेट हेयर, जब तक 7 ना बज जाए, जब तक, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, अंटिल का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंटिल या अनलेस से जो भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है,
कभी भी हम उसमें नेगेटिव या नो का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो सुपरफ्लेक्स में भी हमने पढ़ा है कि कभी भी हम डबल नेगेटिव नहीं बनाते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल फेल, यहाँ पे क्या होगा, ग्रामर में आपको यहाँ पे नॉट लग के आ जाएगा, लेकिन सेंटेंस किससे स्टार्ट है, अनलेस से, दैट मीन्स ये ऑटोमेटिक नेगेटिव है, तो आपको यहाँ क्या है, नॉट हटाना पड़ेगा यहाँ से। सेकेंड, यू वेट हेयर अंटिल आई कम बैक, अंटिल यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो जैसे देखो अंटिल यहाँ आई कभी भी यहाँ नॉट नहीं हो रहा, क्योंकि अंटिल है ना सेंटेंस, मतलब ऑलरेडी नेगेटिव है। नेक्स्ट, लीस्ट, इसका जो मतलब होता है, ये होता है हमारा अन्यथा या अपितु। इसके बाद हम हमेशा शुड का यूज जरूर करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड मतलब क्या है, अदरवाइज के सेंस में, लेस आप वर्क हार्ड करो अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, मतलब क्या है, एक टर्म्स एंड कंडीशन टाइप है। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, शुड का यूज कंपलसरी होता है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब एक बात आपको याद रखना है कि लेस्ट जो है ये हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, और इसके साथ भी हम हमेशा क्या करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे। जो सेंटेंस आपके ऑलरेडी नेगेटिव है उनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। मेक हैस्ट लेस्ट यू मिस, तो यहाँ देखिए क्या होगा, नॉट, यहाँ पे आपको एरर में क्या होगा, नॉट लग के आएगा, आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, नॉट हटाना पड़ेगा। एस या लाइक, एस क्या होता है, जो ये वाला एस है, ये कंजंक्शन है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्लीट क्लॉज का यूज करते हैं। अब कंप्लीट क्लॉज होता क्या है, कंप्लीट क्लॉज होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और जबकि जो हमारा लाइक होता है, लाइक एक प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का यूज हम कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अगर हम चेक करें तो एस प्लस क्लॉज यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब करेक्ट होएगा, और लाइक प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो एग्जाम्पल से देखें, शी रैन लाइक अ पैंथर, शी रैन लाइक आ पैंथर, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, शी रैन लाइक आ पैंथर, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन है, यानी मतलब यहाँ लाइक क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन हो, लाइक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्लीज डू एज आई टेल यू, यहाँ पे देखो क्या हो गया, आई टेल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया, तो यहाँ पे एस क्या हो गया हमारा, एज अ कंजंक्शन यूज हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिकॉज या बिकॉज ऑफ। देखो क्या होता है, बिकॉज जो होता है कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, क्लॉज का यूज करते हैं। अब क्लॉज हमने अभी जस्ट पढ़ा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जबकि बिकॉज ऑफ जो होता है, बिकॉज ऑफ हमारा क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद हम किसका यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, She was worried because she was late. बिकॉज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्लॉज है, इसलिए बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है। शी वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रेन, बिकॉज ऑफ द ट्रेन, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ प्रीपोजिशन यूज कर रहा है। तो डिफरेंस देखो आप, बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ, तो ये आपको कब यूज करना है, ये आपको थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जैसे एक और, सच के साथ एस प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हमारा क्या होता है, वर्ब प्लस 2 प्लस V1 हमारा इन्फिनिटिव होता है, और दैट प्लस क्लॉज, सच के साथ मतलब सच प्लस एस प्लस इन्फिनिटिव करेक्ट होगा, या फिर सच प्लस दैट प्लस क्लॉज ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो एग्जाम्पल से चेक करते हैं इसको हम, आई एम नॉट सच अ फूल एज टू बिलीव दैट। देखो मैंने क्या बोला है, एस प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव यानी क्या होता है, मैंने बताया 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो एस क्या होता है हमारे यहाँ पे हो गया एस 2 प्लस V1, तो ये होता है हमारा इन्फिनिटिव। तो सेंटेंस हमारा पास देखो, सच एस और 2 प्लस V1, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड, देयर वॉज सच अ नॉइस दैट वी कुड नॉट हियर आवर सेल्फ।
अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सच देखो दिख रहा है सेंटेंस में, यहाँ मिल गया आपको सच, फिर क्या दिख रहा है, दैट क्लॉज यानी क्या होता है हमारा, वी कुड नॉट हियर आवर सेल्स। तो ये एक क्या हो, क्लॉज यानी एक होता है हमारा सेंटेंस जैसा लगभग। तो ये हो गया हमारा ये वाला रूल, ये स्ट्रक्चर हमारा फॉलो हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सो एस या एस एस। अब देखो ये जो होता है ना सो एस और एस एस, इनका जो यूज होता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री में दो पर्सन या थिंग के कंपैरिजन के लिए ही होता है। मतलब सो एस और एस एस लगा है मतलब कंपैरिजन तो वहां पे होगा ही होगा, हर हाल में वहां पे कंपैरिजन होगा। लेकिन जो होता है जो हमारा एस एस होता है, एस एस का यूज जो होता है हमारे एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस में होता है, जबकि जो सो एस होता है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, राम इज नॉट एज गुड एज श्याम। देखो राम इज नॉट एज गुड एज श्याम, नॉट लगा है मतलब सेंटेंस क्या हमारा नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में भी हमने क्या बोला, एस एस का यूज हम कर सकते हैं। सेकेंड, राम इज एज गुड एज श्याम। देखो यहां क्या हो रहा है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, राम इज एज गुड एज श्याम, तारीफ होगी नेगेटिव वाली। तो ये क्या हो गया, एस एस को हम क्या एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में यूज कर सकते हैं, जबकि सो एस किस में होगा, सिर्फ नेगेटिव में। तो लास्ट एग्जांपल देखो, राम इज नॉट सो गुड एज यू, राम इज नॉट सो गुड एज यू। ये रूल आप ध्यान रखिएगा, ये एस एस और सो एस ये आपके ऑप्शन में बहुत आ रहा है अभी, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने तीनों एग्जांपल यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा एंड का यूज होता है, ठीक है, जो हमारा एंड होता है, एंड का जो यूज हम करते हैं, कंजंक्शन हमारा एक एंड होता है, एंड का यूज हम दो सेम मीनिंग वाले वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं, जबकि जो हमारा बट होता है, बट का यूज होता है दो अपोजिट सेंटेंस वालों को जोड़ने के लिए करते हैं। मतलब अगर हमारा वर्ड पॉजिटिव है और दूसरा वर्ड हमारा पॉजिटिव है तो हम किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। मतलब क्या होगा, अगर मान लो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है और यहाँ भी पॉजिटिव वर्ड है तो हम उसको किससे जोड़ेंगे, एंड से। अगर मान लो हमारे यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है और यहाँ भी नेगेटिव वर्ड है तो दोनों क्या है, सेम है, तो भी हम उसको किससे जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे। लेकिन एक सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हो, नेगेटिव हो, उस केस में हम किससे जोड़ेंगे, बट से जोड़ेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे नेगेटिव हो या यहाँ पे पॉजिटिव हो, मतलब क्या होगा, सेम मीनिंग वाले उनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंड का, और अपोजिट का यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। राम इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। देखो ब्रेव क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, और इंटेलिजेंट क्या है, हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो इसलिए हमने किससे ज्वाइंट किया हुआ है, एंड से ज्वाइंट किया हुआ है। राम इज ब्रेव बट डिसऑनेस्ट, एक क्या है उसकी क्वालिटी बता रहा है और एक क्या है उसकी नेगेटिविटी बता रहा है, तो दोनों सेंटेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज किया हुआ है, हमने यहाँ पे बट का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम द सेम या दैट एज। इसका यूज हम कैसे करते हैं, जैसे द सेम के बाद अगर हमारे सेंटेंस में हमको वर्ब बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है तो हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमको सेंटेंस में वर्ब क्लियर समझ में नहीं आ रही हो तो फिर हम किसका यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है, द सेम, तो द सेम दिखा रूल के अकॉर्डिंग। इसके बाद अब आप देखो वर्ब आपको क्लियर दिख रही है, वॉन्टेड। अब आपको देखो, अब आप थोड़ा सा ट्रिकी सीखो, वर्ब कौन सी होती है, जिस भी वर्ड के तीन वर्ड पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड, मतलब ये क्या हो गया, हमारा वर्ब है, सिंपल सा, जिसके भी तीन फॉर्म बन रहे हैं वो वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज द सेम हॉर्स एज माइन। अब देखो यहाँ पे वर्ब क्या है तो माइन है वर्ब, लेकिन क्लियर नहीं है, हमको एकदम से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, वर्ब जब क्लियर नहीं हो तो हम किसका यूज करते हैं, हम एस का यूज करते हैं। दिस इज द सेम हॉर्स एज माइन।
तो यहाँ पे आपका कंजंक्शन एंड होता है। इसके बाद आपको कंजंक्शन की बस प्रैक्टिस करना है। ये चैप्टर आपका आज अभी के पेपर के अकॉर्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये आपके सीधे सीधे 5 से 10 नंबर एग्जाम में देगा। अभी जो न्यू पैटर्न आया है वो पूरा कंजंक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मे बी हैंड राइटिंग इज नॉट क्लियर, तो अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।